हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ संबंधित एक और नए अपडेट के बारे में। पीएफ या ईपीएफ या ईपीएफओ के द्वारा एक नया अपडेट कर दिया गया है। वह अपडेट आपको एक मैसेज के माध्यम से भी देखने को मिलेगा या फिर आपको यूनिफाइड पोर्टल पर जब आप लॉगिन हो जाते हो तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अपडेट है जो आपको मैं एक फोटो के माध्यम से भी दिखा रहा हूं। यहाँ पर एक सर्वे किया जा रहा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जिसके अंदर पॉलिसी रखी गई है और फॉर वुमेन एम्प्लॉयर के लिए रेटिंग सर्वे है। ठीक है, तो इस सर्वे के अंदर यह पूछा जा रहा है, इस सर्वे में यह पूछा जा रहा है कि आपको जिस प्रकार से कंपनी जो जो सुविधा देती है क्या वह आपको मिलती है या नहीं मिलती है। तो जो जो ऑप्शन खुद ईपीएफओ आपको यहाँ पर देता है उन्हों के बारे में पूछा गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो मैसेज तैयार किया गया है उसके अनुसार ही आपको बताना है, उन शर्तों के अनुसार ही आपको काम करना है। यहाँ पर जैसे जैसे वो बताता है वैसे वैसे आपको डालना है। जो अपडेट पूछा है उसके अनुसार ही, ऑप्शन के अनुसार आपको डालना होता है और यहाँ पर इस फॉर्म को भर के आपको सर्वे के लिए सबमिट कर देना है फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में कि क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से ईपीएफओ की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप जैसे लॉगिन करते हो यूएनए और पासवर्ड की मदद से, तो वहाँ पर एक नया अपडेट कर दिया है। क्या है अपडेट की बात करेंगे। तो अपडेट यहाँ से जो हुआ है, पहले मैं लॉगिन होता हूँ यूएनए पासवर्ड की मदद से। ये कैप्चा जो यहाँ है इसको यहाँ डालूंगा, साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ, फिर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आता है, तो उसके बाद मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से फटाफट लॉगिन होकर आपको दिखाता हूँ क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों फटाफट यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख देगा, तो ओटीपी डालने के बाद आपको साइन इन करना होता है। नीचे एक कैप्चा होता है, इसको डालना होता है। ऑप्शन दिखा देता हूँ, मैं डाल देता हूँ फटाफट। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हो, साइड की तरफ एक आपको मैसेज नजर आएगा नया अपडेट का। तो मैं ये कुछ इस प्रकार का वह आपको दिखेगा। अब दोस्तों ये जो ओपन होगा, ये जो फॉर्म ओपन होगा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैसेज के माध्यम से भी आप इसको खोल सकते हो या फिर आपको जैसे मैंने आपको बताया उस पर जाकर भी खोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पर न्यू ऑप्शन आता है, ठीक है, जो ये आपको आपको अपडेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपको जारी किया गया है, ये किया गया है जारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया है ये मैसेज और इसके द्वारा आपको यहाँ पर पूछा गया है जो ये पॉलिसी है इसको फॉर वुमेन एम्प्लॉयर रेटिंग सर्वर। ये एक प्रकार का जो यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्वे कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो आपकी जो वुमेन होती है उनको ईपीएफओ के द्वारा जो वर्किंग करते हैं, ईपीएफओ का पीएफ कटता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तो एम्प्लॉयर के द्वारा, कंपनी के द्वारा उनको क्या क्या सुविधा दी जा रही है अलग से, जो भी है जैसी दी जाती है कंपनी के द्वारा, कि कंपनी उनको कैसा वर्किंग लेती है उनसे। ठीक है, उनसे काम करने का क्या तरीका है उनका, उनको उनके बच्चों के लिए कोई सुविधा दे रही है या बच्चों को उनके रखने के लिए कोई सुविधा दे रही है। मतलब कि बच्चे जैसे कि जब वर्किंग के लिए कंपनी में आ जाते हैं तो उस समय छोटे बच्चों को रखने के लिए क्या सुविधा देती है कंपनी। ऐसा कुछ प्रकार के सर्वे किया जा रहा है ईपीएफओ ऑफिस के द्वारा। ये हम कहते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये किया जा रहा है सर्वे। तो ये वुमेन को लिए ही हो रहा है। और ये चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वुमेन के लिए ये मैसेज ओनली वुमेन जो होती है उन्हों को ही ये ज़्यादातर आ रहा है। अभी मैन को यह नहीं आया है, तो वुमेन के लिए ही ये मैसेज दिया जा रहा है, उसके अंदर ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो उनको ही ये मैसेज देखने को मिल रहा है, या फिर आप जब यूएनए और पासवर्ड की मदद से लॉगिन हो गए तो तभी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर अब डाटा क्या क्या डालना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो कंपनी नेम वगैरह होता है यहाँ पर डाल देना, ऑर्गेनाइजेशन नेम। ठीक है, जो कंपनी है उसका नेम डालना होता है। ठीक है, मैं आपको जैसे जैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब बिजनेस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो आपका बिजनेस है उससे संबंधित, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नेम मांगता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नेम मांग रहा है, तो XYZ जो भी है, मैं मान के चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XY और Z। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि बिजनेस किस प्रकार का है, तो बिजनेस में आपको यहाँ कैटेगरी वगैरह भी सिलेक्ट करने को मिल सकती है। जैसे कि आप कोई भी कैटेगरी है, किससे संबंधित है, इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इंडस्ट्री लिख देता हूँ मैं, जैसे बोल भी देता हूँ मैं इंडस्ट्रीज। अब देखो ये भरने का तरीका, ये ओनली फॉर वुमेनों से ये एक वोट लिया जा रहा है। वुमेन के संबंधित बात पूछी जा रही है कि कंपनी वुमेनों को कैसा कैसा सुविधा दे रही है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये इंडस्ट्री भर लिया है। अब यहाँ से एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी का जो एड्रेस है वो कहाँ पर है, कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है, तो यहाँ पर वह आपको भर देनी है। ठीक है, यहाँ से फिर स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है। स्टेट के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो स्टेट का ऑप्शन आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे जिसमें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है,
आपको ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आपका स्टेट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, फिर पिन कोड पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ से आपको कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि जो ये हरासमेंट वगैरह से संबंधित है, वर्क प्लेस में हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह, तो आपको ये होता है या नहीं होता है, मतलब कैसा आपको वुमेनों को कैसा मतलब कंपनी रखती है, कैसी उनके लिए सुविधा देती है, या उनसे बातचीत कैसी है उन्हों की। तो यहाँ पर यस नो का ऑप्शन होता है, ये आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ पर नीचे के जो ऑप्शन आते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ से बोल रहा है कि क्रेच फैकल्टी फॉर चिल्ड्रन, कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर वुमेन का मतलब कि विवाहित है, उनके बच्चे हैं, तो उनको रखने के लिए कंपनी कोई सुविधा देती है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। और या फिर उनके शादी नहीं है और वुमेन है, उनका शादी नहीं हुआ है, मैरिज नहीं किया है, तो नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ रहा हूँ, जैसे जैसे आपको समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय का वर्क मांगा है, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ से यस नो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब नीचे की तरफ कुछ और ऑप्शन है, ये आपको अपने सोच के अनुसार अपने अनुसार ही भरना है, ठीक है। इसमें कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, आपको अपने सोचने के बाद ही ये सभी आपको सर्वे में डालना है, ठीक है। ये सभी आपको अपने अनुसार भरना है, ठीक है। नीचे की तरफ फिर और ऑप्शन आते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें ज़्यादा नहीं समझा सकता, लेकिन मैं कहने का तात्पर्य ये है, ये अपनी सोच के अनुसार ही यहाँ पर सर्वे मांगा है, तो अपने सोच के अनुसार ही आपको भरना है, ठीक है। आपकी कंपनी जैसी जैसी सुविधा आपको देती है, फिर आपको ये अपने अनुसार ही भरना है, ठीक है। यहाँ से इस पर ये मेल फीमेल का जो ऑप्शन होता है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ज़्यादातर ये मैसेज जो आ रहा है वुमेन के उस पर ही आ रहा है, यूएनए पासवर्ड जिसका होता है, और ये मेल को भी आता है, तो हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन वगैरह भी सिलेक्ट करता है, जेंडर सेलेक्ट कर रहा है कि आप कौन हो जो सर्वे के अंदर आप भाग ले रहे हो, तो मेल फीमेल का यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो ये अपने अनुसार आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये इसका एक सर्वे हो गया है, ये आपका जो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का है, इसके द्वारा सर्वे आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो अब सबमिट किया है, इस फॉर्म की जांच होती है, उसके बाद में आपकी जो आपकी समस्या होती है, जैसे कंपनी से संबंधित जो भी आपको समस्या हो रही है, तो आपकी कंपनी में उस पर किसी प्रकार की कोई भी जांच पड़ताल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का जो इस समय कंपनियां के ऊपर यह ऑप्शन आ गया है, और यह जो आपको मैसेज के द्वारा भी आपको मिल सकता है ये, या फिर आप यूएनए पासवर्ड से जब लॉगिन होते हैं तो वहाँ पर भी देखने को अपडेट मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो अपडेट है आपको कैसा लगा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जैसा अपडेट लाया है तो अच्छा है, ये अपडेट वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी को एक ऐसा भी सर्वे करना चाहिए, या फिर उनका ईपीएफ ऑफिस को ऐसा, मिनिस्ट्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को ऐसा सर्वे भी करना चाहिए, जिससे कंपनियों की जो केवाईसीयाँ होती है जो एम्प्लॉयर करके नहीं देते हैं, पेंडिंग में पड़ी रहती है बहुत दिनों से, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ सर्वे आना चाहिए कि उसका कुछ कंप्लेंट के लिए जो ऐसा हो तो ऐसा सर्वे में वह बता सके, ठीक है। जिनका यूएनए एक्टिवेट नहीं होता है उसके लिए भी कुछ ऐसा सुविधा होना चाहिए जिसको वह बता सके, ठीक है। तो ये मैं एक अपना तरफ से राय दे रहा हूँ, एक प्रकार से मैं आपकी भी सलाह मांग रहा हूँ, तो कमेंट्स के माध्यम से मेरे को जरूर बताना, आप कमेंट्स में जरूर करना और मेरे को बताना जरूर, कमेंट्स जरूर करना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो नया अपडेट आया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको अपडेट कैसा लगा, आपको ये जो अपडेट लगा है कैसा लगा है, और जो मैंने आपको एक राय दी है कि ऐसा भी होना चाहिए लास्ट में, जैसे मैंने बोला था कि कंपनी को जैसे केवाईसी पेंडिंग वगैरह दिखाती है, बैंक की केवाईसी वगैरह हुआ तो वो पेंडिंग बहुत दिनों से होती है तो एम्प्लॉयर करके नहीं देते हैं, तो ऐसे में भी कुछ सर्वे आना चाहिए, ऐसे में भी आपके लिए सुविधा मिलनी चाहिए। अकाउंट डिसेबल हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, उनके लिए भी कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो सर्वे के माध्यम से पूछ सके, ठीक है, उनका सोल्यूशन जल्द से जल्द हो सके। तो ऐसा कुछ अपडेट भी लाना चाहिए, और मैं ये कहता हूँ आपसे सलाह मांगता हूँ कमेंट्स के माध्यम से कि आप मुझे जरूर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएस से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।